students, welcome to my YouTube channel Similia Science. My name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi. ये जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मेन हमारा जो टारगेट होगा, मोटिव है, वो अफॉर्जम का इसके अंदर हम मेनली रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट 27 जो अफॉर्जम है वो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट है लाइन बाय लाइन जो आरिडजियन बुक, जो हमारी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, जो आरिडजियन विलियम बोरिक की ऑथेंटिक बुक है, जो हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, सबके कोर्स में है वो, तो उससे एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रखा है। ये जो वीडियोस है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम जिस्ट समझ रहे हैं, एसेंस कह सकते हैं आपकी, जो उस अफॉर्जम से हमें क्या सीखने को मिलता है, जो हमें लास्ट टाइम एग्जाम के लास्ट में या फिर वाइवा टाइम के लिए हेल्पफुल होगी आप सभी जो भी फर्स्ट ईयर में है। जब अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्लीज मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप उन वीडियोस को देखें, लाइन बाय लाइन समझें। पर अगर आपका अभी वाइवा है, जस्ट अभी आपको देना है, तो आपके लिए तब ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है और जब आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है उस टाइम रिवीजन के काम आएगी आपको। ओके, तो जो हमारी लास्ट 3 वीडियोस थी, फर्स्ट 27 जो अफॉर्जम, 4 वीडियोस में हमने ये रिवीजन को ब्रेक करा था, 4 वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं हम। तो जो लास्ट 3 वीडियो थी, फर्स्ट के अंदर हमने फर्स्ट 8 अफॉर्जम को समझा था, उसका रिवीजन क्या था। जो सेकंड वीडियो थी उसके अंदर हमने 9 to 18 कंप्लीट करा, देन हमने 19 to 24 करा था, एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस रिवीजन सेशन जो ये हमारा चल रहा था सीरीज। आज इसके अंदर 25, 26 और 27 अफॉर्जम को समझेंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो भी लाइक करी है वीडियोस को, समझ आ रहा है, थैंक यू सो मच। और जो भी फर्स्ट टाइम है उनको मैं सजेस्ट करूंगी प्लीज आप लास्ट वीडियोस भी अच्छे से समझ लें। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का अफॉर्जम है 25, इसके अंदर बोलेगा, ये जो पूरा जब आप रीड करेंगे तो मेनली जो एसेंस होगा, क्रक्स होगा, वो होगा कि दिस अफॉर्जम विल एक्सप्लेन अबाउट द लॉ ऑफ सिमिलर्स, जिसके बेसिस पे जो ये सिमिलर होता है बेस्ड ऑन हेल्दी पर्सन, ये हमारा फाउंडेशन बनाता है होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग का। एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो क्यूरेटिव पावर ऑफ अ मेडिसिन डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम्स सिमिलर टू द डिजीज, जिसे हम बोलते हैं सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटम। तो यहीं से क्या होता है, जो इसमें पहले आप ये समझ लो कि लॉ ऑफ सिमिलर्स क्या कह रहा है। सिमिलर्स कहने का मतलब वही जो अभी हमने लास्ट में बातें करी थी, लास्ट अफॉर्जम्स में, कि हम सारी मेडिसिन जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो हम प्रूव करते हैं ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। तो हमारी जो एक मेडिसिन होती है, रेमेडी होती है, हम सिर्फ तभी उसको कहते हैं जब वो एक वही सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही हो जो कि एक सिम्टम ठीक कर सकती है। मतलब कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दिया, वो जो जो सिम्टम्स उसने प्रोड्यूस करे हमने नोट डाउन किया। जब एक नेचुरल डिजीज आ रही है, जब एक पेशेंट आ रहा है हमारे पास, तो हम मैच करा रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं। तो दिस इज लॉ ऑफ सिमिलर्स, कि हम सिमिलर्स के बेसिस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। यही हमारा बेसिस है प्रिस्क्राइबिंग का, कि हम टोटलिटी करते हैं, सारे सिम्टम मैच कराते हैं, देन हम मेडिसिन देते हैं। अभी जो मेडिसिन दी जाती है इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट उसी अफॉर्जम में एक्सप्लेन करेगा डोज के बारे में। डोज देखो, फिर आगे क्या बोल रहा है, डोज कैसी होनी चाहिए, जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं उसकी सुटेबल पोटेंसी होनी चाहिए, एटेन्यूएशन होना चाहिए, मतलब पोटेंटाइज फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके वो रैपिडली, रेडिकली एंड परमानेंटली क्या करेगा, टोटलिटी ऑफ सिम्टम को कम्प्लीटली हटा देगा। अब देखो, जो डोज होता है, डोज और पोटेंसी में फर्क है। डोज होता है कि कितनी मात्रा में, और हमारी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल में हम पढ़ते हैं कि हमारा क्या रूल है कि हमें मिनिमम डोज देना होता है। डोज होता है मात्रा, मात्रा लाइक की क्वांटिटी, हम कितना दे रहे हैं। बोला जाता है ना कि 3 to 4 ग्लोब्यूल्स लेना है, या फिर 15 ड्रॉप या 10 ड्रॉप लेना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम दे रहे हैं तो वो कहलाता है क्या, डोज। और पोटेंसी, अब पोटेंसी जो भी हमने मेडिसिन चूज करी है उसकी पोटेंसी इज लाइक स्ट्रेंथ, कि हम हायर पोटेंसी की मेडिसिन दे रहे हैं या फिर लोअर पोटेंसी की दे रहे हैं, मतलब कि कितना वो हाईली, कुछ जो होंगे हाईली डायनामाइज्ड होते हैं, डीप एक्टिंग मेडिसिन होते हैं, कुछ एक्यूट के लिए हम यूज करते हैं। तो ये फर्क होता है। तो यही कह रहा है कैसे होनी चाहिए वो डोज, उस मेडिसिन की सुटेबल पोटेंसी की होनी चाहिए, तब जाके सुटेबल पोटेंसी डायनामाइज फॉर्म में होनी चाहिए, तब जाके वो जितने भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो भी आए थे उसको रैपिडली, रेडिकली और परमानेंटली वो क्या करेगा, एक्सटिंग्विश कर देगा, कंप्लीटली हटा देगा। ओके, ये था अफॉर्जम नंबर 25 का क्रक्स। इसके अंदर हम लॉ ऑफ सिमिलर को सीखते हैं और डोज कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। अब हम 26 अफॉर्जम को समझते हैं। इसमें जो 26 अफॉर्जम है उसमें क्या है, उसमें बताया है होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर, या फिर बोले थेराप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर, या फिर नेचुरल लॉ ऑफ क्योर, कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं
ये जो हमारा ठीक करने का तरीका है, अभी तक हमने सब जगह पढ़कर आए कि ड्रग प्रूविंग करी है, हमने मेडिसिन भी निकाल ली, सब कुछ कर लिया, अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन भी करा, सब कुछ किया। अब इसमें बता रहा है कि वो दवाई जो है वो ठीक कैसे कर रही है। एक पर्सन के अंदर वो होम्योपैथिक मेडिसिन जब एंटर हुई, जो हमने दिया उसको, तो किस तरीके से उसने काम किया। तो ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर समझाते हो आपको। अच्छा, इसमें जो 25 था, एक इम्पॉर्टेंट था इसके अंदर कि इसके फुटनोट में कलाइडोस्कोप की बात करी है मेनली, कि जो एक टर्म दिया गया है कि कलाइडोस्कोप, मतलब कि हैनमन सर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब वो मॉडर्न मेडिसिन में काम कर रहे थे कि एलोपैथ मतलब किस तरीके से काम करते हैं, उनको वो सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अगर आपको कंप्लीट कलाइडोस्कोप और वो फुटनोट समझना तो आप वो पूरे सेशन में, जो वीडियो सेशन है वहाँ देखना। इसमें मेन जो बताया गया कि हनुमान सर बता रहे हैं कि वहाँ जब उन्होंने काम किया तो 50 ईयर उन्होंने ऐसा लग रहा है कि वेस्ट कर दिया, कुछ भी सीखा नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जो थ्योरी है, थॉट है, जो मेडिसिन देने का तरीका है, वो सब कुछ बहुत उसको कह रहे हैं क्रूअल है, और पॉइंट पॉइंट पे वो बिल्कुल चेंज हो जा रही है। जस्ट लाइक कि हम जैसे कलाइडोस्कोप में देखते हैं कि एक बार हमने रोटेट किया तो कुछ और इमेज दिख रही है, सेकंड टाइम कुछ और, थर्ड टाइम कुछ और। तो उनका भी कुछ मतलब ऐसा फिक्स रूल नहीं है कोई जिसमें हम बिलीव कर सके। तो उन्होंने एलोपैथी के बारे में ये सब चीजें बताई उन्होंने, ठीक है। तो उन्हें वो मेथड अच्छा नहीं लगा था, दैट्स वाई उन्होंने फिर जो मैनकाइंड के लिए, सबके जो बेनिफिट हो सके इस चीज के लिए उन्होंने क्या करा, ये जो पैथी है होम्योपैथी को डिस्कवरी करी, ठीक है। वो सब कुछ एलोपैथी में ऑलरेडी देखकर आ चुके थे। उन्हें जब समझ आया कि ये बिल्कुल भी अच्छा सिस्टम नहीं है, मतलब उन्हें ऐसा उनका एक्सपीरियंस था कि ये हार्मफुल है, यहाँ पे वाइटल जो फ्लूइड्स है बॉडी के लॉस हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी उसके लिए बेनिफिट के लिए नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक ऐसे सिस्टम की डिस्कवरी करी जो कि बहुत माइल्ड हो नेचर में, बहुत ही कहते हैं ना कि जो क्योर का तरीका है वो कैसा होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, परमानेंट। तो इस थ्योरी के बेसिस मतलब ऐसा माइंडसेट था कि जिससे कि एक मैन को क्या हो, फायदा ही फायदा हो, और बहुत इजीली वो उस चीज को, जो भी बीमारी हुई है, जो भी चीज है, परेशानी है, एज अ ओवरऑल उसको ट्रीट किया जाए कंप्लीटली उसको। और एक मेन जो था इंडिविजुअलाइजेशन, कि हर एक पेशेंट जो एक पर्सन आया वो अलग है, खुद में वो अलग है, तो हम उसको समझ के फिर हम अपनी मेडिसिन दे। ऐसा नहीं कि एक ही सिम्टम, इस पर्सन को भी यही मेडिसिन दे, इसको भी दे, इसको भी यही दे, नहीं। अगर माइग्रेन का ही केस है, हेडेक का ही केस है, और 4 पर्सन आए हैं, तो उन चारों को हमें समझना होगा ओवरऑल, मतलब बॉडी माइंड सोल तीनों को समझने के बाद उसको इंडिविजुअल कि इसके क्या क्या अलग है, इसका थर्मल रिएक्शन कैसा है, इसको क्या पसंद है, इसकी क्या चीज है, इसकी क्या डिजायर है, वर्जन, जो भी केस टेकिंग होती है, फिर हम सबको अलग अलग मेडिसिन देते हैं। तो यही हमारी होम्योपैथी सिस्टम की खासियत है, ठीक है। तो ये वर्ड पूछा जाता है कि कलाइडोस्कोप किस अफॉर्जम में गिवन है, तो आपको आंसर करना होगा कि इन द फुटनोट ऑफ अफॉर्जम नंबर 25, ठीक है। तो ये था, बताना था आपको, छूट गया था। अब 26 को समझते हैं। यहाँ पे वही मैं बता रही थी कि यहाँ पे होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर बताया गया है कि जब हम मेडिसिन दे रहे हैं तो कैसे वो काम कर रही है। तो एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस लाइन को, ये बिल्कुल वाइवा में आपसे पूछा ही जाएगा, एज इट इज ये आपको बिल्कुल बताना होता है। तो इसमें बोलता है कि अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन, जो कि डिजीज को बोला गया है, इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ स्ट्रॉन्गर वन। स्ट्रॉन्गर वन कौन है? मेडिसिन या रेमेडी। इफ द लेटर, जो बाद वाला है, बाद वाला कौन है? मेडिसिन। वाइल्स डिफर इन काइंड इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर। फॉर्मर कौन? डिजीज इन इट्स मैनिफेस्टेशन। अब इसको थोड़ा इजीली हम समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है। तो कह रहा है कि मेडिसिन काम कैसे कर रही है, कि हम बोलते हैं ना कि हल्की सी जब हमारी मेडिसिन बॉडी में एडमिनिस्टर हम करते हैं, जिसके थ्रू भी गई हो, चाहे ग्लोब्यूल में दिया हो, मदर टिंक्चर में दिया हो, वाटर में जिस तरीके से भी उसने पर्सन ने ली, वो अंदर गई। तो जो एक स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन, ये याद रखो कि किसको बोल रहा है? मेडिसिन को। और वीकर डायनेमिक अफेक्शन किसको कह रहा है? डिजीज को, जो कि नेचुरली हुई है। तो जब ये स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन इस बॉडी में गई, अंदर उसने लिया, डिफर था काइंड में। काइंड में कहने का मतलब कि वो हम ग्लोब्यूल के फॉर्म में दे रहे हैं, टिंक्चर के फॉर्म में, तो देखने में अलग थी। बॉडी के अंदर गई स्ट्रॉन्गर वन, इसने क्या किया, जो वीकर वन डिजीज थी उसको क्या करा? कंप्लीटली एनहिलेट कर दिया, हटा दिया, मतलब हल्का सा एग्रीवेट हुआ। सपोज कि उसको हेडेक के जो भी हेडेक थे, जो भी सिम्टम्स थे उसके, हल्के से वो सारे बढ़ने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि जो नेचुरल डिजीज थी उसको उसने ओवर पावर कर दिया, कंप्लीटली उसको एक्सटिंग्विश कर दिया, ठीक है। और फिर जो ये दवाई देने से जो सिम्टम प्रोड्यूस हुए थे, जो एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है, वो भी धीरे धीरे करके हट जाता है, ठीक है। तो यही तरीका था जिस तरीके से जो हमारा होम्योपैथिक लॉ, जो हम दवाई देते हैं वो काम करती है, ठीक है। तो ये जो
फुट नोट है, फुट नोट के अंदर इसमें मोरल मेलेडी की बात करी गई है। याद रखना कि जब पूछेगा मोरल मेलेडी तो बताना अफोरिज्म नंबर 26 में गिवन है, और जब पूछेगा मोरल रेमेडी तो मोरल रेमेडी इज गिवन इन द अफोरिज्म नंबर 17। अब देखो मोरल मेलेडी, मेलेडी क्या होता है? मेलेडी इज लाइक अबनॉर्मलिटी या फिर डिजीज बोल सकते हैं। तो जो हमारे ब्रेन में, जो हमारे माइंड के माइंड से जो प्रोड्यूस होती है बीमारियां की, मतलब सिर्फ वो इन एक्चुअल है नहीं, रियलिटी में कुछ नहीं है, बट वो दिमागी का ऐसा हमारा सोचना है, उसकी वजह से बस लग रहा है कि परेशानी अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मेंटल इलनेस कह सकते हैं, मतलब कि जो इन रियल है नहीं, बस हम अपने थॉट्स बना रखा है हमने, ठीक है। तो मेलेडी इज दिस डिजीज। और जो रेमेडी होती है, रेमेडी होती है कि किस तरीके से हम इस मोरल मेलेडी को हटा रहे हैं। और फिर ये जो मोरल मेलेडी है अफोरिज्म नंबर 26 में, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, फिर जैसे कैसे हटाने का तरीका बताया गया है, स्ट्रॉन्गर वन और वीकर वन से कंपेयर करके बहुत सारे एग्जाम्पल है कि कैसे सनलाइट, सपोज जो सनलाइट होती है मॉर्निंग में, वहाँ पे उसके बाद जो इवनिंग में वो दिख रहे थे स्टार्स, उसको कैसे कवर अप कर ले रही है उसके लाइट को, या फिर बोल सकते हैं जो कोई स्मेल आ रही है, फिटेड स्मेल है, तो उसको कैसे एक स्ट्रॉन्ग अच्छा वाला स्मेल अगर हम वहाँ पे ले आते हैं तो उसको वो कैसे कर रही है, हटा दे रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल की कोई पर्सन रो रहा है, सौरो में है, तो उसको उससे भी डबल अगर सौरो की चीज, हाई इंटेंसिटी का कोई दुख वाली बात बता दिया जाए, माइंड डाइवर्ट कर दे, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर वन ने वीकर वन को क्या करा, ओवर पावर कर दिया, हटा दिया उस चीज को, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है, आप फुटनोट के अंदर समझ सकते हैं अच्छे से जो सीरीज बनी हुई है। तो यहाँ तक हमने अफोरिज्म नंबर 25 और 26 को समझ लिया। 27 को समझते हैं। 27 भी जो 26 का है उसी को एलेबोरेट करके फिर से बता रहा है कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बताएगा कि वो मेडिसिन काम कैसे कर रही है, उसी को वापस से एक्सप्लेन किया, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तो इसके अंदर बोलेगा, इसका जो जिस्ट है उसमें बताएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ सिमिलर्स, कि जो लॉ ऑफ सिमिलर हम बार बार बोल रहे हैं कि एक मेडिसिन सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस जो कर सकती है वही उसको क्योर कर सकती है, तो किस तरीके से कर रही है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। मेडिसिन मस्ट बी सिमिलर टू द सिम्टम टू द डिजीज, कि जो डिजीज के सिम्टम है वही मेडिसिन के सिम्टम मिलने चाहिए, वही प्रोड्यूस करेगा, तभी वो क्योर कर पाएगा। आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज मस्ट बी स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन द नेचर ऑफ डिजीज, की जो रियल में नेचुरल डिजीज हुई है और जो हम एक मेडिसिन दे रहे हैं उसके थ्रू जो आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस कराई जाती है, तो वो थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, स्लाइटली स्ट्रांग होनी चाहिए, सो दैट कि वो उसको रिमूव कर पाए, हटा सके। या फिर बोल सकते हैं एक और तरीके से कि जो क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन होती है लाइज इन द पावर टू प्रोड्यूस सिमिलर बट स्ट्रॉन्गर सिम्टम्स देन द डिजीज, कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं उसी बात को बताया कि उस मेडिसिन में इतनी पावर होनी चाहिए कि जो नेचुरल डिजीज के सिम्टम है, हेडेक है, बैकएक है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन, एनीथिंग है, तो मेडिसिन देने के बाद वो सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करा दे, पर थोड़ी सी वो स्ट्रांग होनी चाहिए उससे नेचर में, तभी वो जाके उसको क्योर कर पाएगी, एनिलेट कर पाएगी। सो यहाँ तक कि अब हमारी जो सीरीज का रिवीजन था, ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप कि इससे आपको बहुत ही, जब वाइवा के टाइम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम के टाइम पे आपको हेल्प होगी, ठीक है। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।